नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा का ये हमारा खास शो खबरों का पीटी स्कैन, जहां हम खबरें नहीं पढ़ते, खबर के पीछे छुपी तस्वीर पकड़ते हैं। कौन खेल रहा है और किसके हिस्से में आग आ रही है। और इसी के साथ मैं हूं किरण, और पंजाब हो या फिर हरियाणा हो, आज की 10 बड़ी खबरों में हम सियासत, सिस्टम और सड़क तीनों की धड़कन सुनाने की आपको कोशिश करेंगे। सवाल सीधे होंगे, जवाब आप खुद सोचेंगे, क्योंकि ये पीटी स्कैन है। कहानी की परतें खोलने का काम यहां पर होता है। तो चलिए आज के पीटी स्कैन में सच को पॉलिश नहीं, एक्सरे करते हैं। तो पहली खबर किरण पंजाब से है। सिद्धू मूसेवाला फैमिली के नाम पर 30 करोड़ की हेराफेरी वाली एफआईआर ने पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री को अदालत में खड़ा कर दिया है, क्योंकि जहां सवाल सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि जवाबदेही का है। और जब माता पिता एसएसपी ऑफिस के बाहर फर्श पर बैठे तो संदेश साफ होता है कि सिस्टम कैमरे से नहीं जागता। कमाई यूट्यूबर स्ट्रीमिंग से आती रही, पर ऑडिट रिपोर्ट और रॉयल्टी का हिसाब किताब 1 साल से अटका रहा। जानी मेहनत किसी की और कंट्रोल किसी का। और ऐसे में देखिए, अब केस दर्ज हो चुका है, तो पुलिस के सामने असली परीक्षा ये है कि क्या जांच सिर्फ 2-3 नामों पर ही टिकेगी, या पैसों की जो ये पूरी लाइन है उसको पकड़ी जाएगी। क्योंकि यहां कमाई नहीं, हक की लड़ाई है, और ये खबर की तासीर है। सवाल जहां किरण ये है कि अगर इतने बड़े नाम के परिवार को धरने पर बैठाना पड़े तो आम आदमी की शिकायत है जी, वो कहां जाएगा, वो दराज में दफन हो जाएगी। बिल्कुल, ये सही सवाल है जो उठा है, और मुझे लग रहा है हर किसी के जहन में इस तरह के सवाल है, वो उठने लगे कि जब बड़े बड़े लोगों को इस तरह से अगर किसी कानूनी दांवपेच में फंसना पड़े और वहां पर आपको अपनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, तो आम लोगों के लिए तो फिर कहे कि सिस्टम में रहना और उसके साथ आगे चलना एक मुश्किल सा यहाँ पर जो है वो साबित होगा। और इसी के साथ देखिए, डिजिटल की जो कमाई का हिसाब है वो मांगना जुर्म है या हिसाब रोकना सिस्टम की सुविधा बन चुका है, ये भी एक सवाल ललित जी जो है हर किसी के जहन में है। किरण जी देखिए ना, अब सिद्धू मूसेवाला का नाम कितना बड़ा, बिल्कुल है ना, मतलब उनकी मौत के बाद भी वो मतलब म्यूजिक की दुनिया में अमर है। अब उनकी कमाई का जो, उनकी कमाई के साथ जो हेराफेरी हो रही है, उनके कत्ल का इंसाफ मिलना तो दूर है, लेकिन आप देखिए जो उनकी कमाई है उसका भी हिसाब किताब मांगने के लिए उनके माता पिता को एसएसपी दफ्तर के सामने धरना देना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में ऐसा सवाल है जो मतलब अब मुझे लग रहा है कि ये फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा। पंजाब में जो सिद्धू मूसेवाला के जितने फैंस हैं, उनके गाने को सुनते हैं, मतलब उनके जाने के बाद हमने देखा है किस तरह से जो एक भारी उनके फॉलोअर्स की भीड़ उमड़ी थी, और कितना सबका जो है वो दुख जो है वो दिखा था उस वक्त में। ऐसे में लगातार जो है ना केवल माँ बाप बल्कि उनकी मौत का इंसाफ जो है हर कोई मांग रहा है, कि बच्चा जो है वो मांग रहा है कि कब जो है इंसाफ मिलेगा। अब ऐसे में ये स्थिति देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि हर कोई जो है यहाँ पर पूछ रहा होगा कि आखिरकार इनको कब इंसाफ देंगे और जो कमाई है वो कब देंगे। दूसरी खबर का रुख करते हैं किरण जी। पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज होना बताता है कि इस बार वर्दी की चमक अदालत के सामने नहीं चली, क्योंकि रिश्वत मांगने का आरोप एक बार की डील नहीं बल्कि मंथली कलेक्शन जैसा दिखता है। यही बात जनता के भरोसे पर बड़ा बार करती है। बिल्कुल, और देखिए कि जब सीबीआई रंगे हाथ पकड़ती है तो सवाल ये नहीं कि पकड़ा गया, सवाल ये है कि इतना समय तक आखिरकार ये चला कैसे। अदालत का संकेत साफ है कि जांच को खुला छोड़ना जरूरी है, और अब देखना यह है कि ये मामला सिर्फ एक अफसर तक ही सिमटेगा या फिर सिस्टम के अंदर बैठे जो हिस्सेदार हैं उसके वो भी यहाँ पर सामने आएंगे। अब सवाल मैं पूछूंगी आपसे ललित जी यहाँ पर कि देखिए, अगर रिश्वत का रेट महीने का पैकेज था तो क्या ये पैकेज अकेले एक आदमी ने ही चलाया है, उसको हजम जो है वो एक ही आदमी ने किया है, या आपको लग रहा है इसके पीछे कोई पूरा गिरोह है उस सिस्टम के अंदर? नहीं किरण देखिए, ये जो डीआईजी जो हरचरण सिंह पकड़ा गया जी, सीबीआई ने जो उसको पकड़ा, हाँ। ये सीबीआई ने बड़ा जाल बिछा के पकड़ा इसको। और आपको पता ही है कि पंजाब में ये खबर कितनी उछली थी। बिल्कुल। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि जो ये रिश्वत का जो गैंग चल रहा है, ये रिश्वत जो लोग लेते हैं, अकेले वो तो लेते नहीं होंगे, इसमें और कई अफसर शामिल है, लेकिन नाम इसमें सिर्फ हरचरण सिंह का आ रहा है। मतलब बाकी चीजों तक कानून हमारा अभी तक नहीं पहुंचा, बाकी लोगों को नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचने की एक चाहत है। मतलब कहते हैं ना कि अगर नियत है तो आप हर काम कर सकते हैं, तो क्या नियत ही नहीं है यहाँ पर? अब तो किरण ये सवाल तो खड़ा हो ही रहा कि हो ही रहा है, कहाँ गड़बड़ हाँ, कैसी है। अब किरण अगला सवाल मैं पूछूंगा आपसे।
हाई कोर्ट ने जमानत रोकी, लेकिन क्या विभाग ने अपने भीतर ऐसे मॉडल रोकने की हिम्मत दिखाई है? देखिए मैं ये मानती हूँ कि अभी अगर इस तरह से कोई मॉडल तैयार होता या इस तरह से कोई एक ज़बरदस्त कानून जो इन पे शिकंजा कस सके या इनमें एक डर पैदा करने वाला कानून बन पाता, तो संभवतः ऐसी खबर जो है वो आती ही नहीं, और आज आप और हम मिलकर के यहाँ पर पढ़ नहीं रहे होते और बता नहीं रहे होते अपने दर्शकों को या कि ऐसी भी कोई घटना है। तो संभवतः जो है अभी भी रिश्वत का खेल धड़ल्ले से जारी है, कानून का डर यहाँ पर खत्म है। यहाँ पर कोर्ट के साथ साथ जो है मुझे लग रहा है कानूनी तौर पर इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको विधानसभा के अंदर रिश्वत के मामले अगर आते हैं उठाना चाहिए, उसके लिए सख्त कानून जो है उसको बनाने की जरूरत है, ताकि उसको इंप्लीमेंट किया और उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाए, फिर कोई अफसर ऐसा कर ही ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए। खबर नंबर तीसरी है गोल्डन टेम्पल से। गोल्डन टेम्पल की पवित्र परिक्रमा से जुड़ी खबर है जी। एआई जनरेटेड विवादित वीडियो ने पंजाब में आस्था और टेक्नोलॉजी के टकराव को खतरनाक मोड़ दे दिया है, क्योंकि जहां मुद्दा वीडियो का नहीं उकसावे का है, और ऐसे कंटेंट का असर स्क्रीन से निकलकर सड़कों तक जा सकता है। और बिल्कुल देखिए, एसजीपीसी की शिकायत के बाद केस दर्ज होना ये बताता है कि अब धार्मिक संस्थाएं भी डिजिटल हमलों को सीधे सुरक्षा खतरा मान रही हैं। असली चुनौती ये है कि इंटरनेट पर चेहरा बदलना आसान है, मगर कानून की पकड़ तभी साबित होगी जब आरोपी तक पहुंच करके ये संदेश जो है वो जाए कि मर्यादा के साथ खेल वायरल नहीं वज्र की तरह भारी पड़ेगा। अब देखिए ना किरण, सवाल जहां पैदा ये होता है कि क्या धार्मिक भावनाओं पर हमला करने वालों के लिए सोशल मीडिया अब सेफ जोन बनता जा रहा है? नहीं, सेफ जोन तो नहीं कहेंगे, वायरल जोन जरूर कह सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि वायरल होने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सेफ जोन का शब्द मैंने इसलिए जहां यूज किया क्योंकि मोस्टली जो लोग ऐसा करते हैं वो बड़ी मुश्किल पकड़ में आते हैं। सेफ जोन इसलिए नहीं, देखिए पकड़ में आ जाएंगे क्योंकि वहां आप चेहरा अपना दिखाई रहे हैं, वहां सबको पता है कि वो अकाउंट किस नाम से बना हुआ है, वहां सबको पता है कि उस अकाउंट के पीछे में तस्वीर किसकी है, सारी चीजें हैं। अगर पकड़ना चाहे तो कानून आराम से उनको पकड़ सकती है, और मुझे लग रहा है इस मामले में जल्द ही जो है वो गिरफ्तारी भी यहां पर हो जाएगी, और ऐसे लोगों पर शिकंजा। आप देखिए कि अगर कानून ने ये चाहा कि आप हथियार लेकर के किसी तरह का वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे जो है समाज में गलत संदेश जाता है, उसके बाद भी कई लोगों ने बनाया, बहुतों की धरपकड़ जो है वो हुई है। लेकिन ये समाज को भी सोचना है कि जब कानून ने इस चीज को बनाया तो उसके पीछे का मकसद क्या रहा। अब इसमें एक सवाल बड़ा अहम और पैदा होता है कि एफआईआर दर्ज हुई है, पर आरोपी तक पहुंचने की रफ्तार क्या उतनी तेज होगी जितनी वीडियो के वायरल होने की थी? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लग रहा है कि आप सब भी सुनेंगे तो हंसेंगे इस पर। रफ्तार अगर कानून की कहे, ये सवाल मैं किरण इसलिए मैं सवाल ये इसलिए किया कि सोशल मीडिया पर चीजें तो बड़ी जल्दी से वायरल होती है। क्या पुलिस है वो जो जहां एफआईआर दर्ज हुई है वो टीम इतनी तेजी से एक्शन लेगी उस पे? मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं बिल्कुल, हम आपकी बात समझ मैंने सवाल गलत नहीं पूछा। नहीं गलत सवाल था ही नहीं यहाँ पर आपका। मेरा सवाल था, हंसी इस बात पे थी कि मतलब सोशल मीडिया पे चीजें वाकई लोग तुरंत हाथों हाथ चीजों को वायरल करते हैं, लेकिन वही कहिए कि आपको कानून की मदद करनी है, कोई भी जो है शख्स जो है वो सामने नहीं आएगा कि उस टीम को आप सपोर्ट दे कि हाँ ये चीजें मैंने भी वायरल की है, आप आइए इस शख्स को आप पकड़िए। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर शख्स नहीं होगा जो ये खबर ना देख रहा हो और वो जाकर के यहाँ पर नहीं बताए कि इस शख्स ने ये जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला वीडियो जो है वो तैयार किया है। तो वही कहते हैं ना, मेरी हंसी उस बात पे छूटी थी कि सोशल मीडिया पे ठीक था मेरा सवाल ठीक था मेरा। बिल्कुल सवाल आपका बहुत सही था, सवाल में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये समाज के ऊपर में तंज कसने वाला सवाल था। अब अगली खबर का रुख करते हैं किरण। अमृतसर में पंथक संगठनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान दिखाता है कि पन्नू और अमेरिका से जुटे घटनाक्रम अब पंजाब की राजनीति में नैरेटिव की लड़ाई बन चुके हैं, क्योंकि जहां हर बयान दो जगह असर करेगा, एक पंजाब के भीतर और दूसरा विदेशों की पावर सर्कल में। और बिल्कुल देखिए, ऐसे मामलों में शब्द गोली की तरह चलते हैं और गलत शब्द पंजाब के मुद्दों को सुरक्षा संकट की शक्ल दे सकता है। आज का असली पीटी स्कैन यही है कि मंच पर इंसाफ की भाषा होगी या भावनाओं का पेट्रोल छिड़का जाएगा, क्योंकि कैमरे के सामने बोली गई लाइनें बाद में कोई वापस नहीं ले सकता। अब सवाल जहां किरण ये है कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब के हित के लिए है या कुछ संगठनों की राजनीति चमकाने के लिए है? इसमें मुद्दा ये था किरण कि जो गुरपंत पन्नू है उसको मारने की धमकी दी थी, और ये जो लोग हैं ये मतलब आप ये कहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं तो दूसरे पे ज्यादा यहाँ पर टिक मार्क दूंगी। देखिए, आपने दो सवाल, एक सवाल में दो आपने ऑप्शंस दिए, मैं दूसरे पे कि ये राजनीति चमकाने का एक तरीका है। अगर
पन्नू को मारना ही था या पन्नू के ऊपर में इस तरह का उसके विरोध करना ही था, तो आप वीडियो ना वायरल करके आप ऐसे भी चीजें किया कर सकते थे। तो ये महज एक राजनीति के सामने, क्योंकि देखिए हमने यहां पर बताया भी कि कैमरे के सामने जब आप कुछ बोल देते हैं वापस नहीं लिया जाता है, और वो शब्द लोगों के कानों और लोगों के जहन में पहुंचता है जब आप एक मंच पर पहुंचते हैं। तो संभवतः वहां से ऐसे बयान दीजिए जो लगे कि वाकई आप चीजें करना चाहते हैं जो देश की भलाई, जो पंजाब की भलाई के लिए है, लेकिन होता नहीं दिखता। तो समझिए आप इस बात को कि सवाल आप अच्छे पूछ मैं तो लेते आपसे दूसरा सवाल पूछने वाला था, दूसरे सवाल का जवाब आपने पहले में दे दिया। अब देखिए दूसरे सवाल का जवाब आपने तो पहले अब कोई दे दिया। जरूरत नहीं, हम खबरों में आगे बढ़ जाते दे हैं। दिया कि ये सियासत चमकाने का तरीका है। सियासत चमकाने का तरीका है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। खबर 5वीं है किरण, राज्यपाल की रक्षा मंत्री से मुलाकात में एंटी ड्रोन सिस्टम मजबूत करने और चंडीगढ़ में सैनिक स्कूल खोलने की चर्चा बताती है कि बॉर्डर की हवा अब सिर्फ मौसम नहीं, खतरे भी उड़ते हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए नशा और हथियार उतरते हैं और फिर वही जहर हमारे घरों में लाशें बनता है। और देखिए कि सैनिक स्कूल भविष्य का वादा है, लेकिन एंटी ड्रोन वर्तमान की जरूरत, क्योंकि सीमा पर देरी का मतलब नुकसान है। सवाल ये कि क्या ये मीटिंग एक और प्रेस नोट बनकर के रह जाएगी या जमीन पर टेक्नोलॉजी, बजट और जवाबदेही के साथ सच में कवच बनेगा। अब सवाल देखिए किरण, जहां मैं पूछ लूं आपसे सवाल, आप बार बार पूछते सवाल, पूछिए। मेरे भी जहन में कई सवाल आते हैं। ठीक है, ड्रोन पकड़ने का जो सिस्टम है, इसको ये बनेगा, ड्रोन उतरवाने के वालों के लोकल संरक्षण पर सिस्टम कब हाथ डालेगा, ऐसे कई सवाल है जो मेरे जहन में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि ठोस कार्रवाई कब किरण ये देखिए ना, मतलब केंद्र सरकार ने पंजाब में, आपको पता ही है कि बॉर्डर का कुछ हिस्सा बीएसएफ के अंडर कर दिया, बिल्कुल, हाँ। है ना, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है 50 किलोमीटर के करीब, हाँ, अप्रोक्सीमेटली आप ठीक कह रही हैं। अब देखिए ना, उसके बाद भी आपने खबरें, हम जहां करते भी हैं, खबरें भी देखते हैं, फिर भी मतलब जो नशा आ रहा वहां से वो खत्म नहीं हो रहा। तो मेरा मानना यह है कि अगर पंजाब पुलिस और बीएसएफ लगातार संयुक्त मतलब एक अभियान, एक मुहिम चला के ये काम करे, तो आपको लगता है कोई बच सकता है इनसे? जैसे आपने पहले एक दिन कहा था कि अगर पुलिस को पूरी छूट दी जाए तो मंदिर के सामने कोई जूता भी नहीं चोरी कर सकता। बिल्कुल, ये सच्चाई है, और मुझे लग रहा है कि इस पर अगर आपको कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के काम करना होगा। ये नहीं कहना है कि बीएसएफ किसके अंडर में आता है, हम क्यों करें। अब किरण देखिए, ये चीजें नहीं देखिए, अब जिस दिन राज्यपाल ने ये रैली निकाली थी, हमने उस दिन ये खबर कवर की थी जी। उस दिन सोच रहे थे कि ये एक राजनीतिक रैली है, लेकिन आज राज्यपाल की मीटिंग है, जो सुरक्षा मंत्री होना तय है कि राज्यपाल भी पंजाब की स्थिति को लेकर चिंतित है। वो भी चाहते हैं कि जो सीमा पार से नशा आ रहा उसको जल्दी तो जल्द से जल्द बंद किया जाए। बिल्कुल। और देखिए, सुरक्षा के नाम पर घोषणाएं बहुत हो चुकी हैं, अब परिणाम देखना जो है वो बाकी रह गया है। तो देखते हैं, अभी 27 का चुनाव पंजाब में आ ही रहा है, तो संभवतः जो है इस सब पे कुछ कंट्रोल। मुझे लग रहा है किरण, ये जो मसला है, मुझे लगता है हो सकता है ये केंद्र सरकार चुनाव से जोड़कर कोई पंजाब के लोगों से वादा कर दे, हो सकता कुछ अच्छा कर सकती है। लेकिन ये तो आने वाला समय केंद्र पे ही क्यों भरोसा, मतलब ये एक्सपेक्टेशन रखना, राज्य सरकार भी तो है। नहीं, राज्यपाल, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। नहीं, राज्यपाल है, राज्यपाल ने डेफिनेटली यहाँ पर जो है इन चीजों को वो लेकर के आए हैं, उन्होंने वो रैली भी निकाली थी, बट मुझे लग रहा है कि ये दोनों की संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्र और राज्य। मतलब आपका कहने वाला दोनों को मिलकर। आप देखिए, क्राइम खत्म करना है, आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको अगर नशे से मुक्ति दिलाना है पंजाब जैसे, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है और वहां पर केंद्र की भूमिका बहुत अहम है, आपको करना पड़ेगा। और एक अहम खबर आपने यहाँ पर पंजाब की आज छोड़ दी, वो आप कैसे भूल गए खबर? सीएम मान वाली खबर, वो तो हॉस्पिटल में है, चलिए, लेकिन उसकी जगह मोगा में जो बड़ी रैली हो रही है आम आदमी पार्टी की, उसका जिक्र ही नहीं किया आपने यहाँ पर। तो एक खबर यहाँ पर वो भी बताएं हम उनको कि इस खबर में सीधे से नशे से ही मुक्ति को लेकर के ये अभियान आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो चलाया गया है। ऐसे तो मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है, उनके भी आने का एक जिक्र था, वो भी आने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ी, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। ये बात आप ठीक कह रही हैं। अब मान सरकार ने, आपको पता होगा कि पुलिस का जो ऑपरेशन है वो भी नशे के खिलाफ। नहीं, आज जो ये रैली हो रही है मोगा में, ये नशे पे ही स्पेशली जो है इसका नाम जो है वो रखा गया है, केजरीवाल। हाँ, और ये रैली चल रही है अभी फिलहाल के वक्त में, अभी चल रही है चीजें। और ये देखना है, क्योंकि मोगा आप अगर पॉलिटिकली देखें, हर चुनाव में मोगा बहुत अहम है, राजनीतिक केंद्र है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से आप ले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल के जो नेता है वो मोगा पहुंचे, और मोगा पहुंचने के बाद जो है वहां पर जबरदस्त उन्होंने रैली की। और जब वहां पर आपका एक होता है, तो मालवा का जो क्षेत्र होता है उसमें आपकी एक बड़ी पैड जो है वो बन जाती है। तो ये 5वीं खबर के तौर पर हमने बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताई है। अब हरियाणा की खबर की तरफ बढ़े। हरियाणा की खबर का तो बढ़ते हैं किरण। हरियाणा के सिरसा इलाके में नशे की
हालत में जिस हद तक पहुंच गई है वो किसी सभ्य समाज के लिए शर्म का अलार्म है। क्योंकि खबर कहती है कि जुबा पानी नहीं मिलने पर अपने ही खून में नशे की गोलियां घोलकर इंजेक्शन लगा रहे हैं और 16 से 25 आयु की उम्र के दर्जने मौतें एक एक घर के अंदर से तोड़ रही है। ये नशे की कहानी नहीं, सिस्टम की लापरवाही और सप्लाई चेन की संरक्षण की कहानी है। और बिल्कुल देखिए, जहां मैदान बनाने का वादा 9 साल से कागज में है, वहां पर मैदान पर नशा कब्जा किए बैठा है। पीटी स्कैन की सबसे कड़वी बात यही है कि जब तक बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं पड़ेगा, हर गांव में वही मातम लौटेगा और वही जिम्मेदार प्रक्रियाधीन बोल करके बाहर जो अफसर हैं या फिर सरकार है या सिस्टम है वो निकल जाएंगे। अब देखिए ना कि ये जो हम खबर पढ़ रहे हैं इसमें 35 से ज्यादा मौतों के बाद भी अगर सिस्टम नहीं हिलता तो फिर सिस्टम किस चीज का नाम है, आप ये बताइए। नहीं, बिल्कुल, ये मैं वापस से एक शब्द जो हमेशा से इस्तेमाल किया जाता भी है और कहा भी जाता है, मुझे लग रहा है विडंबना जैसे शब्द, लेकिन बहुत भारी भरकम शब्द है जो हम अपने देश के लिए और इस तरह के सिस्टम के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं कि विडंबना है यह हमारे देश की, जहां पर आप मैदान बनाना चल रहे थे और संभवतः जो है खेल का मैदान, जहां पर युवाओं को खेलने का एक मौका, जहां पर अपने भविष्य को बनाने का मौका, वहां पर नशा, और ऐसे में 35 लोगों की जान चली गई। और कौन है जिम्मेदार? और किरण, इससे कंपैरेटिवली अगर पंजाब का देखा जाए तो पंजाब का जो सीएम है वो यूथ को खेलों के साथ बड़ा जोड़ रहे हैं। तो अगर यूथ लगातार खेलों के साथ जुड़े तो मुझे लगता है नशे से उनका ध्यान हटकर और गतिविधियों में जाएगा, जैसे अपना नाम रोशन करना खेलों में, पढ़ाई में भी ज्यादा लगेगा। इससे नशे का जो चेन है टूटेगी जरूर। नहीं, अभी हाल फिलहाल में हम ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि अगर देखें 3 बार के कार्यकाल से हरियाणा में भी जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, सरकार चले किसी की भी हो, लेकिन हमने देखा है इस अभी के वक्त में भी खेल की तरफ प्रोत्साहित बहुत किया गया है। आप कॉमनवेल्थ गेम्स देख लीजिए, अन्य गेम्स देख लीजिए, उसमें काफी मेडल्स लेके जो हरियाणा के युवा हैं, युवतियां हैं, जो खिलाड़ी हैं वो लेकर के आए हैं और उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया। लेकिन ये कुछ एक जो गलतियां सिस्टम की वजह से हो जाती है, अफसरों की वजह से, अधिकारियों की वजह से हो जाती है, मुझे लग रहा है इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कागज में उस जगह पर मैदान, खेल का मैदान बनाना था तो आपको खेल का मैदान ही बनाना चाहिए था। और अगर किसी की कमी रह गई है, किसी ने यहां पर इतनी बड़ी गलती कर दी है, तो सिंपल सी बात है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर ऐसा काम हो ही ना। कोई नहीं। हाँ, तो किरण, आगे हरियाणा की जो दूसरी खबर है वो भी सिस्टम की लापरवाही से जुड़ी है। पलवल के गांव शयंसा गांव में 15 दिन में 12 मौतों ने डर को बीमारी से बड़ा बना दिया है। क्योंकि जब कारण साफ नहीं होता तो अफवाह सबसे तेज दौड़ती है और यही गांव की सबसे बड़ी त्रासदी है। और बिल्कुल देखिए, यहां पर कि स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग, ब्लड सैंपल जांच अपनी जगह, लेकिन पानी के कई सैंपल फेल, क्लोरीन की कमी इसमें पाई गई, बैक्टीरिया ग्रोथ जैसी बातें सीधे बताती हैं कि खतरा घरों के टैंक और स्टोरेज से भी जुड़ा हो सकता है। असली सवाल यह है कि 12 मौतों के बाद भी अगर पक्का कारण नहीं तो भरोसा कैसे बचेगा, और भरोसा टूटा तो गांव में बीमारी से पहले डर मारता है। अब ये देखिए ना कि 12 मौतें हो गई हैं, फिर भी कारण धुंधला है, तो जवाबदेही किसकी? आप ये बताइए थोड़ा। सिस्टम, सरकार, इनके अलावा और कौन देगा जवाब? मतलब इतनी ये तो अव्वल दर्जे की लापरवाही है। अब ऊपर जो हमने खबर पढ़ी है वहां 35 मौतों का जिक्र हो रहा, और इसके बाद ये 12 मौतें यहां पर आ गई। तो यही तो जनता जानना चाहती है, यही पूछना चाहती है कि आखिरकार हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि इस तरह से जो है मौतें हो रही हैं। और देखिए, अभी तक जानकारी तक नहीं कि आखिरकार ये मौतें हुई कैसे। मतलब हम इतने पीछे तो नहीं हैं कि आज के वक्त में हम किसी मौत का कारण ना पता कर पाए। और अगर हरियाणा इस मामले में पीछे है तो इसमें सरकार को सोचना होगा। फिर जो बार बार ये बात कही जाती है कि हम स्वास्थ्य में, हम शिक्षा में बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में इस चीज को और ज्यादा देखने की जरूरत है कि क्या वाकई हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में। तो किरण, हरियाणा की जो तीसरी खबर है वो भी सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर रही है। करनाल के CHC गेट पर 6 महीने की गर्भवती महिला का सड़क पर ही गर्भपात और नवजात की मौत। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुंह पर बड़ा तमाचा है, क्योंकि अस्पताल का गेट इलाज की दहलीज पर है, शमशान का मोड़ नहीं। और बिल्कुल देखिए, परिजनों का आरोप है कि कल भी शिकायत लेकर के दवा देकर के लौटा दिया गया था। यानी शिकायत लेकर के पहुंचे थे, फिर पहले दवा लेने भी गए थे लेकिन लौटा दिया गया, यानी खतरे को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया। पीटी स्कैन में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इमरजेंसी रिस्पॉन्स और प्रोटोकॉल कागज पर है और जमीन पर सिर्फ बहाने, क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक परिवार नहीं पूरे सिस्टम की साख को मारती है। और मुझे लग रहा है इस पर ललित जी सवाल नहीं होना चाहिए। ये दुखदाई खबर है कि आप समझिए, एक गर्भवती महिला
9 महीने किसी बच्चे को अगर अपनी कोख में रखे और वो बच्चा जन्म लेने से पहले जो है वो इस दुनिया में ना रहे, तो उस माँ पे और परिवार पे क्या गुजर रही होगी, और उस बच्चे की क्या गलती जिसने अभी तक देखा तक नहीं कि वो किस जगह जन्म लेने जा रहा है, किस देश में जन्म लेने जा रहा है, किस परिवार में जन्म लेने जा रहा है। यानी उसने अभी तो अपनी आंखें सही से खोली नहीं और देखा भी कुछ, देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, उससे पहले ही वो मौत की कगार पे चला गया। तो किरण, बस यही है कि जो लोग कहते हैं कि सरकारी सिस्टम है जो वो सबके लिए एक जैसा है, तो फिर यहाँ कहाँ गरीबों को तो इंसान मिल नहीं रहा। गरीब तो इस पे मुझे लग रहा है कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें किसी भी तरह से जो है बचाने की, आरोपियों को जिन्होंने गलती की उनको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, और ये सबसे बड़ा संदेश होगा। अब चौथी खबर देखिए, एक और सम्मानित तो होता है एक व्यक्ति, दूसरी ओर वो अपने पे खुद कलंक लगवा देता है। ये खबर जो है, सीएम के हाथों सम्मानित पर्वतारोही गेट परीक्षा में नकल कराते पकड़ा जाना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, शिक्षा सिस्टम की बेइज्जती है, क्योंकि जब रोल मॉडल खुद शॉर्टकट का सौदागर निकले तो मेहनत करने वाला छात्र किससे उम्मीद रखे। और बिल्कुल देखिए, ब्लूटूथ के जरिए 50 मीटर दूर से खेल चलना बताता है कि परीक्षा सुरक्षा कहीं ना कहीं औपचारिकता बन चुकी है। सवाल ये भी है कि ये एक आदमी का मसला नहीं है बल्कि एक रैकेट का हिस्सा है, क्योंकि अगर रैकेट है तो हर परीक्षा में मेहनत नहीं, मैनेजमेंट जीतेगा। अब देखिए ना कि सम्मान से पहले चरित्र का स्कैन क्यों नहीं होता? ये सिस्टम को सिर्फ फोटो चाहिए? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पर्वतारोही आप थे और आपने कुछ बेहतर किया था, सरकार से आपको जो है वो मेडल मिला, उसका आपको सम्मान रखना चाहिए था। ये मुझे लग रहा है परीक्षा में आप चीटिंग करके पास हो जाएंगे, आप पूरे देश को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे, अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें सरकार और सिस्टम की गलती है, मैं मानूंगी कि आप नकल नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन आजकल इतने नए नए तरीके आ गए हैं। लेकिन लोगों को ये सोचना होगा, हमारे बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, सही से वो एग्जाम देंगे तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे। आज अगर सच्चाई से एग्जाम देंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। आज चीटिंग करेंगे, आज नकल करेंगे, कल अफसर बनेंगे, फिर वही करेंगे। रिश्वत कौन लेता है, चीटिंग कौन करता है, समाज का भला कैसे होगा? तो जब लोग नलायक लोग आगे आएंगे, ये सब चीजें, हाँ यही बात है, नलायक लोग आएंगे तो कैसे फिर भला हो पाएगा? तो ये एक परिवार के अंदर से इस तरह के संस्कार, इस तरह से एक ज्ञान, इस तरह से जो है उनको जानकारी जरूर दी जानी चाहिए। सिर्फ केवल और केवल अब पल्ला जो है वो सरकार और सिस्टम पे नहीं झाड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम की गलती है, जो एग्जाम करवा रहे थे उस मैनेजमेंट की गलती है यहाँ पर, कि अगर ब्लूटूथ के जरिए सही, लेकिन यहाँ पर आपको रोक लगानी चाहिए, आपको उस तरह से अपने तैयारी भी रखनी चाहिए। वैसे हम हमेशा कहते हैं ना, चोर हमेशा एक कदम आगे बढ़ करके जो है वो सोचता है, उसके पीछे पीछे पुलिस फिर जो है वो सोचना शुरू करती है। अब किरण, अगली जो 5वीं खबर है वो रोहित शेट्टी हैं। रोहित शेट्टी वो हैं जो बॉलीवुड की मशहूर हस्ती हैं। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी बताती है कि रंगदारी का डर अब स्क्रीन के पीछे नहीं, दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, क्योंकि धमकी वाली भाषा अगली बार लिखना सीधे कानून को चुनौती है। इसी के साथ एसटीएफ और मुंबई पुलिस का संयुक्त एक्शन जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि गैंग का जो नेटवर्क है वो राज्यों की सीमा नहीं मानता और शूटर अलग अलग जगह सप्लाई अलग अलग जगह करते हैं, आदेश अलग अलग जगह से उनको आते हैं। ऐसे में पीटी स्कैन यही कहता है, शूटर पकड़ना शुरुआत है, असली जीत तब होगी जब फंडिंग, हथियार और संरक्षण की जड़ काटे, वरना हर कुछ महीने बाद जो है डर नई गोली बन करके लौट आएगा। सवाल मैं पूछूंगी आपसे, क्योंकि आप पंजाब से हैं, गैंगस्टर की कई चीजें रही, वैसे तो ये खबर हरियाणा की है, हम ज्यादा भी नहीं कह सकते क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है। आप पंजाब में किसी चीज को अंजाम देते हैं, अपराध को, आप हरियाणा में चले जाते हैं, हरियाणा से आप दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली से आप राजस्थान भी चले जाते हैं, तो ये इतना आसान सा हो गया है। अब ऐसे में क्या सिस्टम ये कहे सीधे कि उसे उस वक्त चुप क्यों नहीं करा पाता, यानी कि रोक क्यों नहीं पाते? ये एक मुझे लग रहा है थोड़ी कमी जो है सिस्टम की तरफ से। किरण, ये देखिए ना, आप जैसे आप पंजाब की बात करिए, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो गया, वो अब तक जो पकड़े नहीं पकड़े गए। और ऐसा नहीं है कि उनमें, आज ही एक पंजाब में खबर चल रही थी कि किसी आपके एमएलए को कहीं से धमकी आई है, और ये धमकियां नित्य प्रतिदिन आती रहती हैं। लेकिन ये देखिए हमारा जो सिस्टम है, अब हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में रोहित शेट्टी को छोटी हस्ती नहीं है, हालांकि पुलिस ने पकड़ ली है, लेकिन फिर भी पकड़ तो ली है, लेकिन ये सिलसिला धमकियां देने का, पकड़ने का लगातार जारी रहेगा। इस पे रोक अगर, मुझे लग रहा है इसके लिए ना आपको विदेशों में बैठे जो इन गैंगस्टरों को चलाने वाला जो मेन है उसको पकड़ने की यहाँ पर ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर वहां से आपने पकड़ लिया
तो फिर उसके बाद शायद धीरे धीरे करके जो है ये गैंगस्टर और ये गिरोह जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। वैसे दिल्ली में अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि किस तरह से गैंगस्टरों के ऊपर में दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली पुलिस ठोक के कार्रवाई कर रही है, शिकंजा काफी कसा जा रहा है और काफी की जो है उनका एनकाउंटर भी हुआ है, एज वेल एज उनको जो है गिरफ्तार भी किया गया है। तो एक इस तरह की और इससे बड़ी कार्रवाई हम कहें कि ये जरूरत है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, जहां पर भी इस तरह से गैंगस्टरों ने अपना पैर पसारा है वहां पर इनकी केवल गिरफ्तारी नहीं हो, इनकी पूरी कमर तोड़ देनी मुझे चाहिए। किरण फिर आपकी बात वही बार बार याद आ जाती कि है अगर पुलिस हाँ मतलब देखिए, मतलब कहीं ना कहीं अब क्या कहेंगे, ये राजनीतिक लूप पॉइंट है जहां क्या ये किरण, मतलब अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर पुलिस को पूरा दे दिया जाए। इससे बड़ा उदाहरण कहां मिलेगा, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है लेकिन यहाँ पर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और सलमान को धमकियां देता सलमान को लगातार धमकियां मिलती और है। आज और देखो कौन है लॉरेंस बिश्नोई? गैंग के गुर्गे होते हैं और कहां कहां से उसके तार जुड़े थे, यूपी में पूरे जगह पे, फिर उसके बाद पंजाब का भी तार जुड़ा, कई स्टेट के तार जुड़े, आप समझिए। और उनमें शूटरों को वो रखा गया जिन्होंने शायद पहले क्राइम भी नहीं किया था, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, शायद कोई छोटे मोटे काम करने वाले, पैसे की लालच दे करके आप कर देते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो जहां एक कदम आगे बढ़ करके चोर सोचता है किस तरह से चोरी करे, उससे कहीं ज्यादा पुलिस को हाईटेक होने की जरूरत है, अत्याधुनिक होने की जरूरत है, तभी जाकर के जो है इन पे लगाम लगा पाएंगे। तो किरण आज का खबरों का पीटी स्कैन यही खत्म करते हैं, लेकिन ये सवाल खत्म नहीं होने चाहिए क्योंकि सवाल ही सिस्टम को जवाबदेह बनाते हैं। अगर आपको हमारा ये बातचीत वाला अंदाज पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि किस खबर ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जान झकझोरा जी। और बिल्कुल देखिए बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगला पीटी स्कैन मिस ना हो। और चैनल इंडिया डेली पंजाब हरियाणा को सब्सक्राइब आप जरूर करें, अपना प्यार देते रहें, अपना सपोर्ट देते रहें। निर्भीक हमको बनाता है ये, और हम वादा करते हैं कि अगली बार फिर 2 राज्यों की धड़कन लेकर के आएंगे और उससे भी तीखा पीटी स्कैन करेंगे। आप फीडबैक भी दें हमें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।